अंतिम संस्कार में जनाजे पे आप सिर्फ दीदार करने के लिए गई थी अपनी बेटी को लेकर, सिर्फ एक बार उनको देख लिया जाए, उनके चेहरे को देख लिया जाए। भैया वहाँ मैं रिक्वेस्ट की, ये लोग नहीं दिखाए। फिर मैं घाट पे भी गई, घाट पे भी ये लोग बोले कि जाओ। इस समय पिताजी कहाँ है? उनकी डेथ हो गई है। पता है डेथ हो गई है? हाँ। अब आएंगे? नहीं। नहीं आएंगे। नहीं। हमारे साथ उपेंद्र लाल यादव की बेटी परी है। परी का सपना जो आज देखा जाए काफी अजल में है। परी बिटिया करे तो क्या करे, पिता का साया सर से उठ गया। आज इनको एक हक हिस्सा पाने के लिए ठोकरें खाना पड़ रहा है। क्या नाम है? परी सिंह। परी सिंह। पिताजी का नाम? उपेंद्र लाल यादव। अच्छा। अच्छा, पिताजी घर आते थे, क्या लेकर आते थे? नमकीन, बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट, केक। इस समय पिताजी कहाँ है? उनकी डेथ हो गई है। पता है डेथ हो गई है? हाँ। अब आएंगे? नहीं। नहीं आएंगे। नहीं। तो अब क्या उनसे कहना चाहेंगे, जैसे कि अब लग रहा है कि पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब ये बताओ कि उनके जो माता पिता है, आपकी जो दादी लगेंगी, वो आपको लाने के लिए बोल रही हैं? नहीं। आपकी दादी से बात होता है? हाँ। दादी आई थी ना केक काटने के लिए पापा के साथ? हाँ। तो दादी को कहो कि दादी हमको अपने घर लेकर जाओ। अम्मा नहीं जाती हूँ। नहीं जाते हो? नहीं। अब बोलो, अब जाऊंगी। अब जाओगे? हाँ। दादी के घर जाओगे? हाँ। जाना चाहती हो? हाँ। किसके साथ? मम्मी के? मम्मी के साथ भी और पापा के साथ भी। पापा तो नहीं है, तो मम्मी को लेकर अपनी दादी के घर जाकर रहना चाहती हो? हाँ। दादी से कहो कि हमारा पढ़ाई कैसे होगा? छूट जाएगा, फिर पेपर आएगा। पेपर आएगा ना? हाँ। देखिए, ये परी बिटिया है। मासूम बच्चे को क्या पता कि हम क्या कैसे हालात में हैं। ये तो हालात उनके गार्जियन पे होता है। आज इनके जो पूरा भार है इनकी माँ के ऊपर है। साथियों, बता दूं कि माँ कैसे बेटा का परवरिश करती है, किस तरह से माँ इस दुनिया में अपने आप को सोचती है कि मैं क्या, मेरे लिए सुनसान ये जिंदगी है। उस जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता होता है जो विवश कर देता है, वो होता है बेटा बेटी का वो रिश्ता। जब किसी माँ को उनका संतान मिलता है तो उनको जिंदगी जीने का मजबूरी हो जाता है। नहीं तो हर माँ नहीं चाहती है कि इस तरह से जिंदगी जिए जिसको उसके ससुराल वालों से धक्का दे दिया जाए, अलग कर दिया जाए। परी का ये जो है मम्मी है, इनसे हम बात करेंगे। ये परी अब तो स्कूल जा रही होगी? जी, ये तो 2 साल से पढ़ती है। अब तो परी को भी पता है कि हमारा पापा का डेथ हो गया है। जी। तो कैसे, ये छोटी बच्ची है, कैसे जानकारी है? आप लोग बताए होंगे। ये देखती भी रहती है ना मोबाइल वोबाइल में। अच्छा। हाँ। तो उस दिन मुलाकात हुआ था इस बिटिया से? मैं लेके गई थी भैया, लेकिन नहीं देखने दिए सब। नहीं देखने दिए? यानी कि जुदा कर दिए, यानी कि एक पिता से एक बेटी को अलग कर दिए। हाँ क्यों अलग कर दिए? क्या ये रिश्ता को लोग मंजूर नहीं चाहते हैं? भैया, वो लोग यही ना चाहते थे कि अगर इन लोगों को सामने लाएंगे तो इसका जो पैसा मिलेगा वो बच्ची को नहीं। क्या वहाँ हक हिस्सा मांगने के लिए गई थी आप? अंतिम संस्कार में जनाजे पे आप सिर्फ दीदार करने के लिए गई थी अपनी बेटी को लेकर, सिर्फ एक बार उनको देख लिया जाए, उनके चेहरे को देख लिया जाए। क्या वो मुलाकातें भी लोगों के लिए एक कांटे की तरह बना? भैया वहाँ मैं रिक्वेस्ट की, ये लोग नहीं दिखाए। फिर मैं घाट पे भी गई, घाट पे भी ये लोग बोले कि जाओ, नहीं दिखाएंगे। क्योंकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर राज से बोली, वो बोले कि चलो तुमको नहीं लेकिन बच्ची को दिखा देंगे। तो वो जाके पूछे तो ये लोग मना कर दिए। अच्छा, यानी कि घाट तक आपने बेटी को लेकर गए, लेकिन बेटी के पिता से यानी कि मुलाकातें नहीं कराई गई, यानी कि सभी लोग से आपने बात किया, लेकिन एक तरफ यानी कि वहां पे एक समय के लिए, थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए भी लोगों ने उस जनाजे से आपका मुलाकात नहीं कराया। नहीं करवाए। और भैया ये तो मुझे बाद में, मैं वीडियो जब देखी तब मुझे पता चला कि उनको हल्दी उल्दी लगाए थे सारे लोग। यानी कि हल्दी आपको जानते हुए भी लगा दिए कि यानी कि उनकी एक बेटी है, फिर भी हल्दी लगा दिया गया? लगा दिए। क्या लगा कि वो लोग क्यों लगा दिए? क्या वो उनको ये पता होते हुए कि उनकी एक बेटी है, क्या वो लोग हल्दी लगा कर छुपाना चाहते हैं कि उनका बेटी नहीं है?
हाँ, बस यही रीजन है। ये वो लोग, उन लोग को यही डर है, पैसे के लिए बताइए वो लोग इतना बड़ा कदम उठा लिए जब। आपको एक और तस्वीरें आ रहा है कि आप हॉस्पिटल में गई थी, तो आप वहाँ मुलाकात कर रही थी। आपका एक वीडियो जो है, हंसते हुए लोग कह रहे कि वहाँ पे आपको दुख नहीं नजर आ रहा था। भैया ऐसा कौन कर सकता है? अगर आप किसी को देखने जाएंगे तो वहाँ आप हंसेंगे। मैं तो बीबी थी, वहाँ रवि प्रकाश थे और विराट थे। आप उनके भी उसमें देखे होंगे, वो भी आके सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि मैं रो रही थी। अब बताइए, जिसकी आंखों में आंसू हो, आंसू ही साबुत हो, आंसू ही सामने साक्षात वो प्रमाण हो, तो कैसे आप झूठा साबित कर सकते हैं साथियों कि ये आंसू यानी कि उस दुख का नहीं है, यानी कि ये उस गम का नहीं है? आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? यानी कि उपेंद्र लाल यादव के बीच इनका वो दुख का आंसू नहीं आ रहा है। ये किस पीड़ा से गुजर रही हैं? आपको शायद यही लग रहा है कि ये तनु सिंह जो कह रही है, ये सिर्फ उनके बीच का एक दिखावटी है। क्या उनकी बेटी ही दिखावटी है? क्या उनकी पत्नी ही दिखावटी है? क्या ये रिश्ते को आप दिखावटी समझते हैं? भैया मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर अच्छा। वो लोग बोलेंगे कि बच्ची नहीं है या फिर बोल रहे हैं तो मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार यानी कि हूँ। डीएनए टेस्ट के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप इससे पीछे नहीं होंगे? नहीं, मैं पीछे नहीं। अगर वो लोग ये चाहे कि कुछ भी कर लें, हम बेटी को भी नहीं रखें, आपको भी नहीं रखें, तो ये क्या करेंगे आप? नहीं रुकूंगी भैया, तब मैं कानून का सहारा लूंगी। यानी कि एक ही रास्ता है कि कानून के पास जाएंगे। यानी कि हर हालत में आपने जिस बेटी को यानी कि नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं उस नाम को पूरे दुनिया के सामने भी रखना है। हाँ, रखूंगी। लोगों को पता भी था कि उपेंद्र लाल यादव यहाँ रहते थे, अपने बेटे के लिए टॉफी चॉकलेट जो भी है लेकर आते थे और यहाँ रहते भी थे। यहाँ वो रहते थे, वो तो 10 महीने से यहाँ से नहीं रह रहे थे। उनकी माँ भी जानती थी? हाँ, ये उनके सारे घर वाले, उनकी बहन आके रहती थी, उनकी माँ आके यहाँ रहती थी, उनके पिता भी जानते थे? सारे लोग जानते लेकिन थे। पिताजी का कहना है कि हर लड़कियां जो उनके साथ रहती थी, तो क्या सभी लड़कियां उनका पत्नी ही है? तो सब लड़कियां बच्चा पैदा करेंगी? बताइए भैया। वही तो सवाल है कि क्या सभी लड़कियां बच्चा पैदा करके और उस तरह से घर जाकर अपना हक हिस्सा मांग रही है? क्या इनके अलावा कोई और है तो बताइए? क्या तनु के अलावा कोई और बयान दे रही है तो बताइए? क्या और किसी का नाम आ रहा है, या किसी और का इस तरह से केक काटते हुए आप भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। क्या ऐसा भी है कि उनके पिता माता कहीं और किसी के बर्थडे में जाकर के काटते हैं? ऐसा कुछ नहीं आप है। तो साथ में रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, गलत बात है। ये मेरे से शादी की तभी ना बच्चा हुआ। ऐसा कोई किसी का बच्चा पैदा कर लेगा? लेकिन आप जानती हुए कि ये शादी हम लव मैरिज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा चीज है कि हम कभी इसको लोग दुनिया वाले मानेंगे नहीं। ये प्रेम ही ऐसा चीज है कि लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो बोल रहे थे कि अभी थोड़ी स्थिति खराब है, आगे चल के हम लोग बहुभोज करेंगे, वहीं पे सारे राशन निभा दिया जाएगा। तो मुझे भी लग रहा था कौन सा ये कहीं भाग रहे हैं। तो मैं यही सोची कि जाने दो, आगे चल के जो होगा। और ये लोग ये भी बोल रही हैं कि अभी तक कहाँ थी। मैं तब ये इस भरोसे पे थी कि ये तो कहीं गए नहीं है, घूम फिर के मेरे पास ही आएंगे। उनकी एक बच्ची है और बच्ची भी उनके घर, जब मेरे झगड़ा होने के बाद भी बच्ची जाके 4-4-5 दिन रही है। ये भी स्कूल में आके मिलते थे। तो मुझे यही लग रहा था कि ये कहाँ जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं खुलासा करना चाहूंगा कि आपने कभी जिक्र नहीं किया कि बच्ची होने से पहले आपको सोच यही नहीं था कि कैसे चक्कर में आप पड़ गई कि बच्ची को आपने यानी कि जन्म दे दिया? यानी कि उससे पहले आपने सोचा नहीं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बिना एक साड़ी के जोड़े में फिर लोग कैसे मानेंगे? ये जो था वो रस्म रिवाज हो गया था। घर वाले भी एक्सेप्ट कर रहे थे, गांव के लोग भी कह रहे थे कि हाँ बहू है, उपेंद्र की तो बीवी। आपने मान लिया? मैं मान ली, मुझे भरोसा दिलाया गया कि आगे चल के हम लोग घर से, अब मैं कहाँ जाऊंगा। वो बोलते थे अब मैं कहाँ जाऊंगा, तुम्हारा ही हूँ ना। अब मैं मतलब शादी उस भी भरोसे पे आप उम्मीद टिकाई रखी कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे बीच कोई संतान भी होगा तो हमारे एक संतान सही रहेगा। हाँ, वो तो बोलते थे हम लोग बहुभोज कराएंगे आगे चल के। लेकिन उस समय आपको ये नहीं पता था कि जो संतान आएगा उसके लिए लड़ाई भी लड़ना होगा कि उसका नाम क्या दिया जाएगा, उस संतान का पिता कौन होगा। वो तो पूरा दुनिया के सामने बोलते थे, सब जानता है इनकी बच्ची है। इनके गांव वाले जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि उपेंद्र की लड़की है। अब ना छुपाया जा रहा जब वो नहीं है, क्योंकि अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब बच्ची का नाम लेंगे, बीबी कहेंगे तो उनका जो पैसा आ रहा है, जो जमीन जायदाद है, वो हड़प लेगी। तो मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए।